हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक मूवी 365 डेज के पार्ट 2 के बारे में, जिसका पूरा नाम है 365 डेज दिस डे। इस मूवी के पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले जाके उस वीडियो को देख ले, जिससे कि आपको ये स्टोरी समझने में आसानी होगी। पहले पार्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लॉरा की गाड़ी की एक टनल के पास में एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके पीछे एक दूसरे माफिया गैंग का हाथ था। उस टाइम लॉरा प्रेग्नेंट थी और उस एक्सीडेंट में वो अपने बच्चे को खो देती है, पर वो इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड मसीमो को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे क्योंकि इनकी शादी होने वाली थी। वहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तभी वहाँ पर लॉरा की फ्रेंड ओल्गा वहाँ आ जाती है और वो मसीमो को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि शादी के एक दिन पहले पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इसे अपशगुन माना जाता है। अब ओल्गा लॉरा से पूछती है कि तुमने मासीमो को अपने एक्सीडेंट और बच्चे के बारे में बताया? तो लॉरा उसे कहती है कि मैं उसे इस बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मासीमो को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो जरूर उन माफिया के लोगों को मारने जाएगा, जिससे उसके जान को भी खतरा हो सकता है। वो दोनों अभी काफी खुश है, तो वो मासीमो को दुखी नहीं करना चाहती। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात ये दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं। इधर हम दूसरी ओर देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओल्गा और मासीमो का फ्रेंड डोमिनिक को एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले दिन लॉरा और मासीमो हनीमून पर होते हैं, जहाँ लॉरा मासीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मासीमो उसे कहता है कि तुम मेरे नजर में हमेशा बहुत खूबसूरत हो। ये दोनों पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद जैसे ही ओल्गा से मिलने जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पर डोमिनिको को भी देखते हैं। ऐसे में मासीमो उन दोनों को सलाह देते हैं कि तुम दोनों को एक साथ एक छुट्टी पे जाना चाहिए, जिस बात पे ओल्गा भी एग्री करती है। शाम को लॉरा जब ओल्गा के साथ डिनर पे जाती है, तो वहाँ वो अपसेट रहती है, क्योंकि उसने मासीमो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छुपाई थी। पर मासीमो उसे बहुत प्यार करता था। पर ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे और रात को भी प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। पर अगले ही सुबह मासीमो के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, तो वो लॉरा को कहता है कि हमें वेकेशन खत्म करके वापस जाना पड़ेगा। पर लॉरा उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहती थी, तो वो इस डिसीजन से खुश नहीं होती। इसके बाद लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और उसे इसके बारे में बताती है। पर तभी वहाँ पर मासीमो अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। पर लॉरा वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने हमेशा मुझ पर कंट्रोल पाने की कोशिश की है। हमारी लव स्टोरी की शुरुआत भी ठीक ऐसे ही हुआ था। तुमने मुझे उस टाइम किडनैप किया था। तुम शायद ही बाकी लोगों को काबू में कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली हूँ। जिस पर मासीमो उसे सॉरी कहता है। अगले दिन शाम को लॉरा रिसोर्ट पर घूम रही होती है, तभी वहाँ पर उस रिसोर्ट का गार्डनर आता है, जिसका नाम नाचो होता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लॉरा उसके बारे में जानना चाहती है, तो वो लड़का कहता है कि मैं इस रिसोर्ट पे कुछ ही दिन पहले आया हूँ काम करने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्रिसमस की रात दिखाई जाती है, जहाँ मासीमो ने लॉरा के पेरेंट्स के साथ एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ मासीमो लॉरा को एक गिफ्ट देता है, जिसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं। मासीमो लॉरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है, तो वो उसे एक न्यू बिजनेस खोल के देता है फैशन के ऊपर। ये देख लॉरा बहुत खुश हो जाती है। अब मासीमो उसे पूछता है कि मेरा गिफ्ट किधर है, पर लॉरा उसके कान में हंसते हुए कहती है कि उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसी रात डोमिनिको भी ओल्गा को प्रपोज कर देता है। ओल्गा भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब रात को लॉरा मासीमो को एक स्पेसिफिक रूम में ले जाती है, जहाँ इंटीमेट होने के तरह तरह के सामान थे। फिर वो उसे कहते हैं कि आज रात तुम मुझे पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद लॉरा उस क्रिसमस पार्टी और गिफ्ट के लिए मासीमो को थैंक यू कहती है। पर मासीमो को भी एक फैमिली गेट टुगेदर देखना था, क्योंकि उसके पिता के डेथ के बाद वो एकदम से अकेला हो गया है। उसका गार्डियनशिप मारियो है, जो कि उसके पापा का ही एक खास आदमी है। पर वो भी अब ये काम छोड़ के चला गया है, क्योंकि जिस दिन लॉरा की एक्सीडेंट हुई थी, उस दिन उसके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मारियो के हाथ में था। पर उसके हिसाब से उसने उसे ठीक से नहीं निभाया, जिसके कारण लॉरा की एक्सीडेंट हुई, तो वो ये सबसे दूर चला गया है। तो लॉरा उसे सहानुभूति देते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर मासीमो कहता है कि उसका एक भाई भी है, जिसके बारे में लॉरा को नहीं पता होता है। जब वो उसके बारे में और ज्यादा पूछती है मासीमो से, तो वो उस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले दिन लॉरा अपने न्यू कंपनी में
में आती है, जहाँ पर उसके डिजाइनर्स उसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े रखते हैं। इस कंपनी के ओपनिंग में रात को पार्टी भी होती है, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए होते हैं। तो उन्हीं में से किसी के साथ मासिमो अपने बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच में लौरा आती है और मासिमो से कहती है कि मुझे अभी तुमसे बात करनी है। पर मासिमो उसे कहता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इस बात से लौरा रूठ जाती है और कहती है मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब तुम्हारा बिजनेस है। पर तब भी मासिमो उसे बात करने नहीं आता। उसके थोड़ी ही देर बाद लौरा मासिमो को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। वो लड़की भी इस पार्टी में आई हुई होती है। वो दोनों पार्टी छोड़ के एक रूम की तरफ जाते हैं, तो लौरा भी चुपके से उन्हें फॉलो करने लगती है। जब वो उस रूम के पास पहुंचती है तो वो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा क्लोज देखती है। ये देख वो रोने लग जाती है और उस पार्टी से भाग के चली जाती है। पर तभी उस पार्टी के बाहर वो नाचो से मिलती है। वो नाचो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी उसे कहीं दूर ले जाए। ये दोनों एक जगह पर जाके रुकते हैं, जहाँ पर नाचो उसे कहता है कि थोड़ी देर में उसकी फ्लाइट है और वो घर जाने वाला है। नाचो समझ पा रहा था कि लौरा को कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ आके थोड़े दिन रह सकते हो। यहाँ लौरा मासिमो को कॉल लगाती है, पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। अब वो अपने मॉम को कॉल करती है और कहते हैं कि मासिमो ने मेरे साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं उसे नहीं माफ कर सकती हूँ और मैं ये सबसे कुछ दिन दूर रहना चाहती हूँ। अब वो नाचो के साथ उसके शहर चली जाती है। नाचो भी एक अच्छे घर का लड़का होता है और उनका खुद का एक फैमिली रिसोर्ट होता है। क्योंकि लौरा अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाती, तो वो नाचो के घर में पड़े हुए कुछ कपड़े पहन लेती है। उसे लगने लगता है कि ये कपड़े शायद नाचो के गर्लफ्रेंड के हैं, पर नाचो उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये कपड़े उसकी सिस्टर की है, जो कि थोड़ी देर में यहाँ इनसे मिलने आने वाली है। इधर हम दूसरी ओर लौरा के मॉम को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और मासिमो से मिलने जाती है। वो मासिमो से पूछती है कि तुमने मेरे बेटी के साथ क्या किया है कि वो ये सब कुछ छोड़ के चली गई है, और उसे कस के एक थप्पड़ मारती है। पर मासिमो को कुछ भी नहीं समझ आता है कि वो क्या कह रही है। उनके वहाँ से जाते ही मासिमो अपने सारे आदमियों को लौरा को ढूंढने के लिए कहता है। इधर हम लौरा को देखते हैं, जो कि नाचो की सिस्टर से बात कर रही होती है। वो प्रेग्नेंट होती है, तो नाचो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो लड़की लौरा से कहती है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है, तुम चाहो तो उससे डेट कर सकते हो। अब अगले दिन मासिमो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है, जहाँ वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उसे वहाँ बुलाया था। ये लड़की मासिमो के ग्रुप के एनिमी की तरफ होती है। वो लड़की मासिमो से कहती है कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अगर हम दोनों एक साथ हो जाए तो हमारा बिजनेस भी काफी बड़ा हो जाएगा। ये सुन मासिमो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता था ये सब के पीछे तुम ही होगी। शाम को लौरा एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है, जिसे देख वो मासिमो को याद करके सैड हो जाती है। पर तभी वहाँ पर नाचो आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तो तुम्हें मासिमो के जैसे एक चीटर के लिए नहीं सैड होना चाहिए। लौरा उसे कहते है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया हो। पर नाचो उसे कहता है कि मासिमो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें डेट करना पसंद करूंगा। इसके बाद हम मासिमो का जुड़वा भाई एड्रियानो को देखते हैं, जो कि एकदम से मासिमो के जैसे दिखता था और वो मासिमो के गर्लफ्रेंड के साथ ही होता है। यहाँ ये दोनों मासिमो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो उस लड़की से पूछता है कि सब कुछ तो प्लान के हिसाब से सही चल रहा था, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई। इन दोनों को उसी चीज का डर था कि मासिमो को इस बारे में सब कुछ पता न चल जाए। तभी इनके पास इनका एक आदमी आता है और वो उन्हें कहता है कि वो लौरा को किडनैप नहीं कर पाया। ये बात सुन के वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एड्रियानो उस आदमी को मार देता है। इधर डोमिनिको लौरा के बारे में पता लगा लेता है कि वो नाचो नाम के एक बंदे के साथ है। मासिमो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने आदमी भेजता है नाचो को मारने के लिए। इधर दूसरी ओर लौरा और नाचो के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थी, पर उसी रात नाचो के घर में मासिमो के आदमी आ जाते हैं। नाचो उनका जम के मुकाबला करता है, पर ये सब कुछ देख लौरा बहुत घबरा जाती है। अगली सुबह लौरा नाचो से पूछती है कि तुम तो एक गार्डनर हो, फिर तुम्हारे पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं। पर नाचो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो। फिर वो उसे बाहर घुमाने ले जाने की बात कर
करता है ताकि लॉरा का मन हल्का हो जाए। इसके बाद ये दोनों एक बीच पर जाते हैं जहाँ ये दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। पर अगले दिन नाचू को कुछ अर्जेंट काम होता है तो वो लॉरा को अपनी सिस्टर के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब वो जाके अपने डैड से मिलता है पर उनसे कुछ बात होने के बाद वो एकदम से सैड दिख रहा था। ये चीज लॉरा जब नोटिस करती है तो वो नाचो से इसके बारे में पूछती है पर नाचो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। शाम को ये दोनों वापस से काफी मस्ती करते हैं। इधर मासिमो के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखते ही वो लॉरा को लाने जाने के लिए निकल जाता है। लॉरा नाचो के साथ बहुत खुश थी। नाचो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे डैड से मिलना पड़ेगा, हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें मासिमो भी आने वाला है। ये जान के लॉरा हैरान हो जाती है तो वो उसे उसके बारे में पूछती है कि तुम कौन हो असल में। यहाँ नाचो सब कुछ सच सच बताता है कि वो भी एक माफिया का बेटा है पर मासिमो के गैंग से उनकी दुश्मनी है। अब लॉरा उसे सवाल करती है तो क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ ले आए हो? पर नाचो उसे घुमा के कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो, मैंने तुम्हें तो फोर्स नहीं किया था। तो लॉरा उसे पूछती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम क्या करते? तो नाचो उसे कहता है कि मैं फिर दूसरा तरीका अपनाता। अब नाचो का असली रूप देख कर लॉरा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें एक भला इंसान समझ बैठी थी। यहाँ नाचो उसे कहता है कि सब कुछ प्लान था पर मैं तुमसे सच्ची में प्यार करता हूँ। अब ये दोनों उस मीटिंग में जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त नाचो उससे कहता है कि मुझे एक आम इंसान के जैसा लाइफ चाहिए था, मुझे माफिया नहीं बनना था। जैसे ही वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और कहते हैं कि लॉरा हमारे पास रहेगी। अब क्योंकि ये दोनों गैंग के बीच का मीटिंग था तो नाचो यहाँ ना नहीं बोल पाता। अब मीटिंग में हम देखते हैं कि मासिमो नाचो के फादर से मिलता है। वो मासिमो से ये सब कुछ करने के लिए माफी मांगता है पर उनके हालात के कारण उन्हें ये करना पड़ा था। वो उसे और कहते हैं कि मेरा भी तुम्हारे डैड के साथ एक बिजनेस रिलेटेड डील हुई थी जिसके कारण हम दोनों ही अपने लिमिट में काम करते थे पर जब से तुम इस चीज को संभालने लगे हो तुम्हारे में कोई लिमिट ही नहीं है और तुम्हारे कारण हम लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने पापा के बिजनेस को संभाल सकते हो पर एक ऑप्शन है, अगर तुम अपने भाई को भी साथ ले लो तो ये सब कुछ समाधान हो सकता है। पर ये बात सुन के मासिमो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे डैड ने ये सब कुछ बहुत ही मेहनत से बनाई थी तो मुझे इसे संभालना आता है। अगर मेरे भाई के हाथ ये सब कुछ लग जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो आदमी उसे कहता है कि इस तरह से गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी वाइफ भी हमारे ही साथ है पर वो सेफ है। पर तभी वहाँ पर नाचो आता है और कहता है कि लॉरा को 2 आदमी अपने साथ लेकर गए हैं और वो 2 आदमी इन दोनों ग्रुप में से नहीं थे। वो लोग अब लॉरा के लिए परेशान होते हैं। नाचो और मासिमो मिलकर लॉरा को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर लॉरा के सामने एड्रिनो आता है पर लॉरा को लगता है कि ये मासिमो है तो वो उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है तो वो उसकी आंखों को देखती है। वो समझ जाती है कि ये मासिमो नहीं है। वो लॉरा से कहता है कि मैं मासिमो से सब कुछ छीन लूंगा क्योंकि उसी के कारण मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला और तुम्हारे सामने मैं मासिमो को मार डालूंगा। उसी टाइम वहाँ पीछे से मासिमो का एक्स गर्लफ्रेंड भी आती है। अब लॉरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस दिन पार्टी में ये दोनों थे एक साथ और ये सब कुछ इन दोनों की प्लानिंग था। तभी वहाँ पर नाचो और मासिमो पहुँच जाते हैं। यहाँ सभी लोग एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। यहाँ एड्रिनो मासिमो से कहता है कि मैं लॉरा को छोड़ दूंगा अगर तुमने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तो। सो तुम्हें उन दोनों में से कोई भी एक को चुनना पड़ेगा। इन्हीं बातों में मौका ढूंढ के नाचो मासिमो के एक्स गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है तो मासिमो भी अपने भाई पर गोली चला देता है पर यहाँ लॉरा को भी एक गोली लग जाती है। उसी वक्त नाचो अपना गन घुमा के मासिमो की तरफ करता है पर वो उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ मासिमो लॉरा को इस हालत में देख के बहुत रोता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।